साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे, साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे, साधना करूं प्यारे। अब हमारा जो साध्य है वो है श्री कृष्ण प्रेम। तो श्री कृष्ण प्रेम भगवान की एक दिव्य शक्ति है और वो भगवान के अधीन है। वो दिव्य शक्ति अपने साधना से नहीं मिलती। वो दिव्य शक्ति जब भगवान कृपा करते हैं तभी मिलती। इसलिए रामायण में कहा गया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कि ईश्वर प्रेम को तुम अपने साधन से नहीं, उनकी कृपा से प्राप्त करोगे। लभ्यते पितत् कृपयैव। तो अगर भगवान की कृपा से हम वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे, वो कृपा कब होगी? वो तब होगी जब हम अपने को दीनहीन और साधनहीन बना लेंगे। यानी हमें अपने को अकिंचन बनाना कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई बल नहीं, मैं निर्बल हूं, तब जाकर भगवान वो कृपा करेंगे। जैसे गजराज पर कृपा कब हुई थी? जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेकू सरयो नहीं काम। जब तक उसको अपने बल पर विश्वास था तो भगवान नहीं आए। निर्बल है जब नाम पुकार्यो, आए आधे नाम। जब उसने निर्बल होके पुकारा तो भगवान आधे नाम में आ गए। तो ऐसे ही वो कहा जाता है ना कि निर्बल के बलराम। हमें एकदम निर्बल बन के और भगवान की कृपा की याचना करनी है। तो भगवान की कृपा साधनहीन बनने से होगी। फिर हमको साधना करने की आवश्यकता क्या है? भगवान तो साधनहीन बनने से मिलते हैं। आवश्यकता यह है कि अभी हम लोग साधन से युक्त हैं। अभी हम अहंकार से युक्त, मैं करता हूं, मैं ये बल रखता हूं, ये अनेक प्रकार के जो हमारे अहंकार हैं, इससे हम युक्त हैं। तो इसके कारण वो कृपा को हम आकर्षित नहीं कर रहे। और कृपा को पाने के लिए हमें उस अवस्था पर पहुंचना है कि कुछ नहीं करो तो भगवान कृपा कर देंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ नहीं करता तो उसकी मां सब कुछ करती है कि ओहो इसने पाखाना कर दिया, साफ करो, इसको भूख लगी है, भोजन खिलाओ, ठंड लग रही है, स्वेटर पहनाओ, और बच्चा कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब वो बच्चा कुछ कुछ बड़ा होता है तो कुछ कुछ करने लग जाता, तो उस समय उसकी मां कुछ कुछ करना
बंद कर देती है। अब वो बच्चा स्वयं लैट्रिन जाएगा, स्वयं स्नान करने जाएगा, और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है, वो सब कुछ करने लगता, तो उस समय उसकी माँ सब कुछ करना बंद कर देती है। अब उसको कोई चिंता नहीं है। अगर ऑफिस से पिताजी आए, उन्होंने कहा कि हमारा रमेश किधर है, तो माँ कहती है कि दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चला गया होगा, वो आवारा हो गया। यानी अब माँ बाप को उसकी चिंता नहीं है। और वो जब 5 साल का था, अगर स्कूल से आने में 10 मिनट की देर हो गई थी, तो दोनों माँ बाप का पसीना छूट गया था कि जरा सा बच्चा है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई समस्या तो नहीं हो गई। तो जैसे वो बच्चा जब कुछ नहीं कर रहा था, उसकी माँ सब कुछ कर रही थी। जब वो कुछ कुछ करने लगा, तो माँ ने कुछ कुछ करना बंद कर दिया। जब वो सब कुछ करने लगा, तो माँ ने सब कुछ करना बंद कर दिया। ऐसे ही जब तक हम कर्तृत्वाभिमान से युक्त रहते हैं, मैं करता हूं, मैं दिखा दूंगा, तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं, वो न्याय करते हैं। वो हमारे कर्मों को नोट करके उसका फल प्रदान करते हैं। और जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं करता, उस समय भगवान सब कुछ करने लग जाते। तो हमारा साध्य तब मिलेगा जब हम कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाएंगे, यानी अपने को साधनहीन, निर्बल, अकिंचन, असहाय बना लेंगे। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि साधना करो, और साधना करने से तुमको साध्य मिलेगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हमारा साध्य कुछ न करने से मिलता है, तो हमें क्यों कह रहे हैं कि तुम साधना करो तब साध्य मिलेगा? उसका कारण यह है कि वर्तमान में हमें सब कुछ करने का अभ्यास हो गया। अहंकार करने का, अपने को कर्ता मानने का हमको अहंकार हो गया। तो कुछ न करने वाली जो अवस्था है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें साधना करनी है। यानी निर्बल, अकिंचन, असहाय बनने के लिए हमें साधना करनी है। तो साधना करने से क्या होगा? वो कुछ न करने वाली अवस्था आ जाएगी। इसीलिए ये कह तो रहे हैं बाहर से साधना करो, लेकिन भीतर से अपने को साधनहीन मानने का अभ्यास करो। इसीलिए वशिष्ठ जी ने भगवान राम को आदेश दिया था, कर्ता बहिर कर्ता अंतर विहर राघव, कि हे राम, बाहर से साधना करो, लेकिन भीतर से अपने को अकर्ता मानो, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब भगवान की कृपा से हो रहा। अगर कुछ भी हुआ, उनकी कृपा का कमाल है। तो ये दोनों चीजें एक साथ लेकर चलो। बाहर से साधना करो, भीतर से अपने को साधनहीन मानो। अब भीतर से अगर आप बैठ गए, मुझे तो कुछ, वो बाहर से बैठ गए, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सब गुरुजी कृपा करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप बाहर से बैठ गए कि भाई ये तो भगवान ही कराएंगे, तो फिर आप बैठे रहे, फिर हम अनंत जन बैठे रहेंगे कि गुरुजी कृपा करेंगे तो होगा, कुछ परिणाम सामने नहीं आएगा। वो कृपा तब होगी जब आप दीनहीन बनोगे। अभी तो दीनहीन नहीं हो, तो दीनहीन बनने के लिए आपको साधना अभी करनी होगी। तो इसलिए कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि साधना करो, तब तुमको साध्य की प्राप्ति होगी।
साधना ते ही मिले तो ही साध्य हरि रति प्यारे। साधना ते ही मिले तो ही साध्य हरि रति प्यारे। साध्य हरि रति प्यारे।